गुंडाराज, कटमनी राज, भ्रष्टाचार सब खत्म। पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनने की जो सपना लेकर के ममता बनर्जी चल रही थी वो बांग्लादेश नहीं बनेगा। वहां पर सनातन की, लोकतंत्र की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की स्थापना होगी। साथ ही साथ आज वहां पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म स्थल भी है, जहां भी उनकी आत्मा होगी वो प्रफुल्लित होगी कि उनके द्वारा जो लगाया गया, जो बीज डाला गया था वो वहां पर प्रस्फुटित होकर के वहां पर भगवा फहरा गया और पुनः वहां पर सनातन की ध्वज पताका फहरा गई। बंगाल में गुंडाराज खत्म, गुंडाराज, कटमनी राज, भ्रष्टाचार सब खत्म। देखा आपने यहाँ पे भाजपा कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह से नीलकंठ तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। हम और भी बंगाल में भारी जीत के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे महिलाएं झालमुड़ी बांटते हुए यहाँ पे अपनी खुशी जाहिर कर रही है। महिलाओं से बांटा, आज झालमुड़ी बांट रही है, क्या कहेंगे? अरे आज झालमुड़ी इसलिए हम लोग खा रहे हैं कि हम लोग खा यहाँ रहे बनारस में, तीखा वहाँ लग रहा है ममता को बंगाल में। तो 4 मई आज ममता दीदी गई, जय श्री राम, जय भारत, भारत माता की, भारत स्वाद वहाँ तक पहुँच रहा है जी। ममता दीदी हुई कंगाल, हाँ जीत लिया हमने बंगाल, आंधी नहीं सुनानी है, बंगाल की रथ हमने ठानी है। महिलाओं के लिए परिवर्तन आएगा बंगाल में, बहुत ज्यादा, बहुत जरूरी था पश्चिम बंगाल में महिलाओं के परिवर्तन, क्योंकि मैं वहाँ 1.5 महीने के प्रवास पे मैं रह के आई हूँ। ममता जी माँ, माटी, मानुष की बात करती है, माँ रो रही है और माटी लहूलुहान है और मानुष का तो एकदम इतना अत्याचार उन्होंने कर दिया, तो इसलिए ये परिवर्तन बहुत जरूरी था। परिवर्तन की बयार है। माननीय अमित शाह जी ने यह भी कहा था कि उल्टा करके सीधा करेंगे, तो अब ये बारी आई, अब हिसाब चुकाने की बारी है, क्योंकि जिन्होंने जितना भी अत्याचार किया आप सबका हिसाब देना पड़ेगा टीएमसी को। अत्याचार था बंगाल में बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैंने तो खुद अपने आंखों से भी देखा है लोगों के साथ। ऐसे ऐसे घरों में गई हूँ जो चुनाव पिछले बार जब 21 का चुनाव था, जिन्होंने वोट दिया, जिन्होंने बीजेपी के साथ दिया, उसके साथ बहुत ही अत्याचार किया। वहाँ की बहन बेटियों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार होता था। आप देखिए घटनाएं, जो देखिए जो रेप की घटना हुई थी, जो हमारे पानीहट से जो हमारी महिला प्रत्याशी लड़े, क्यों लड़ रही है महिला प्रत्याशी? क्योंकि उनको जो है जो डॉक्टर बेटियां सुरक्षित नहीं है, हॉस्पिटल में उनके साथ दुराचार हुआ, उसकी माँ न्याय के लिए लड़ रही है। तो महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार, एक मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी महिला के साथ जो अत्याचार ममता जी ने किया, उस सब का हिसाब अब चुकाना पड़ेगा ममता जी को। अब क्राइम खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। बिल्कुल, कोशिश तो वही रहेगी मोदी जी ने, जैसे उत्तर प्रदेश में क्राइम खत्म हुआ है उसी तरीके से बंगाल को जीतना भी बहुत जरूरी था। और बंगाल हमारे जब हिंदू जागा है, सत्ता पलटी है। ये मैं संदेश देना चाहूंगी आपके चैनल से। और एक संदेश और देना चाहूंगी, क्योंकि ममता बानो तो अब गई, उनके पास काम के लिए कुछ नहीं है। झालमुड़ी तो एक संदेश था मोदी जी का, अब वो लगाए झालमुड़ी, मोदी जी उनके दुकान पर आएंगे। झालमुड़ी अब एक ब्रांड बन चुका है। जी बिल्कुल, जहाँ मोदी जी खड़े हो जाए, मोदी जी तो वैसे ब्रांड है, और मोदी जी जहाँ खड़े हो जाए व्यक्ति ब्रांड हो जाता है। झालमुड़ी खा रही है, क्या कहेंगे? अरे वाह, ये कलकत्ता का झालमुड़ी है भाई। जब हमको ममता दीदी को हटाना है तो झालमुड़ी तो खाना है, अब उनको झालमुड़ी बेचना है, हमको खरीद के खाना है। सीधा संदेश आज काशी से जा रहा है कि झालमुड़ी खाना है और ममता दीदी को हटाना है। तो अभी हमारे साथ बीजेपी युवा मोर्चा के कुछ जो युवा हैं वो मौजूद हैं। रजत जायसवाल जी से बात करने का प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे, आज भारी जीत हुई है बंगाल में? देखिए, ये आज बंगाल में जो नया युग, नया परिवर्तन आया है, ये हमारे उन कार्यकर्ताओं के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपना रक्त बहाया, अपनी जान दी और बंगाल में परिवर्तन के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। ये उन हमारे कार्यकर्ताओं के लिए असली श्रद्धांजलि है और बंगाल में नए युग की शुरुआत हुई है और नया भगवा में बंगाल अब आपको देखने को मिलेगा। तो क्या परिवर्तन आएंगे युवाओं के लिए? देखिए, सबसे पहले जो युवाओं का हक ममता बनर्जी की सरकार ने और अभिषेक बनर्जी ने छीना हुआ था, जो पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को ला करके, वहाँ के युवाओं को ला करके जिस तरीके से अराजकता का माहौल पश्चिम बंगाल में बना हुआ था, सबसे बड़ा परिवर्तन तो आपको उसमें दिखेगा। और अपने जो पश्चिम बंगाल के मूल निवासी हैं उनको रोजगार मिलेगा, ना कि बांग्लादेशियों को। रोजगार को लेकर परिवर्तन आएंगे? देखिए, ऐसा है कि एक समय में आपको पता है कि बंगाल इंडस्ट्री का हब हुआ करता था, लेकिन कम्युनिस्ट और उसके बाद कम्युनिस्ट पद्धति पे चलती हुई ममता जी ने वहां से इंडस्ट्री हब को खत्म किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद वेस्ट बंगाल फिर से इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि वो हमारा तटवर्ती क्षेत्र है और जितने तटवर्ती क्षेत्र होते हैं वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की पूरी संभावना होती है। यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम टीएमसी नहीं था, यह चुनाव जनता बनाम ममता का चुनाव था और जनता ने ममता बनर्जी को भरपूर जवाब अपने वोट से दिया है। युवाओं के लिए परिवर्तन आएंगे? युवाओं के लिए निश्चित परिवर्तन आएंगे और कहीं न कहीं इस चुनाव में जेनजी से लेकर के सनातनी युवा, उसने ममता की जो अराजक सोच थी, जो छद्म हिंदूवाद की, जो छद्म सेकुलरवाद की सोच थी, उसके ऊपर करारी चोट दी है। बंगाल में एक आम युवा को जय श्री राम के नारे लगाने में जो है जेल में बंद किया जाता था, मॉब लिंचिंग की जाती थी। मुर्शिदाबाद से लेकर के मालदा तक हिंदुओं के साथ जो हिंसक घटनाएं होती थी, आज उसका जवाब बंगाल के युवा ने ममता को दे दिया है। नारी वंदन एक बिल आया था जिस पर तमाम महिलाएं यहाँ पे दिख रही हैं, लेकिन महिलाओं के खिलाफ में था विपक्ष, उस पर क्या कहेंगे? महिलाओं के खिलाफ
एक बिल समर्थन में बिल आया था, लेकिन विपक्ष ने उसका विरोध किया। क्या कहेंगे उस? देखिए, विपक्ष की यह दोहरी नीति है। विपक्ष के लिए महिला मतलब उनकी घर की महिला होती है, घर की महिलाओं को टिकट देना उनके लिए नारी बंधन होता है। भारतीय जनता पार्टी इस पद्धति से अलग चलती है। भारतीय जनता पार्टी में एक साधारण महिला भी लोकसभा की स्पीकर बनती है, एक साधारण महिला दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती है, एक साधारण महिला ही भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठती है। आने वाले समय में राज्यसभा में 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी को आने जा रहा है और आप देखिएगा कि नारी बंधन अधिनियम को भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में प्रस्तुत करते हुए लोकसभा से पास कराएगी और नारियों को इस लोकतंत्र में उनका हक दिलाएगी। आप देख सकते हैं कि युवा कार्यकर्ता जो भाजपा के हैं उनमें बेहद ही उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम आपको यहाँ पर देख सकता है कि कितनी खुशी की लहर है भाजपा कार्यकर्ताओं में। लोग पटाखे बजा रहे हैं, फूलों की बरसात कर रहे हैं और महिलाओं में तो कुछ ज्यादा ही खुशी देखने को मिल रही है। द वॉइस इंडिया